हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, गेट रखा था और विंडो रखी थी। आप लोगों से पूछा भी था कि क्या बनने वाला है, आप लोग बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कि आपकी किचन बन रही है। जी हाँ, हमारी किचन भी बन रही है फाइनली। पहले हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था किचन बनाने का, पर फिर हमने सोचा जब सारी चीज़ें करा ही रहे हैं तो किचन भी बना लेते हैं। और किस तरीके की किचन बन रही है वो भी इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो स्लैब तो हमने डलवा लिया था और बस बरामदे में ही हम जो अपनी छोटी सी किचन बनवा रहे हैं। और किस तरीके से ये तैयार होगी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। ये गेट जो है कुछ इस तरीके का हमने मंगवाया है ना। तो ये वाली हमारी किचन बन करके तैयार हो जाएगी। पेंट का काम सब हो गया था, पर फिर जब हमें लगा कि नहीं, किचन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना किचन के काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत आते हैं, तो खुले में हम नहीं रख सकते हैं सामान कुछ भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है मम्मी पापा आने वाले हैं और बुआ जी और छोटे वाली जो बुआ जी हैं वो आने वाली हैं। तो मैंने अभी सुबह सारा काम ख़त्म किया है, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी। और अभी एक काम और आज होना जो है वो स्टार्ट हो गया है, वो भी मैं आप आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो सारा काम ख़त्म किया, क्योंकि साफ़ सफाई थोड़ी बहुत तो रोज़ ही करनी पड़ती है, चाहे जो भी। हाँ बेटा, क्या हो गया बाबू? तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो रोज़ ही करनी पड़ती है, चाहे मतलब मिस्त्री लगें चाहे जो भी हो। तो वही साफ़ सफाई करके पूरा नाश्ता पानी कर ख़त्म करके नहा के मैंने सोचा चलो अब आप लोगों से बात करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मेरे पास में आज बहुत कम टाइम में आप लोगों से बीच में भी बात कर पाऊँगी। बहुत कम टाइम है, काम ज़्यादा है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों को घर बहुत ही ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा होगा। जी हाँ, आज मम्मी पापा भी आ गए हैं, दोनों बच्चे भी आए हैं और जो बुआ हैं, छोटे वाली बुआ हैं, ये सबसे वो भी आई हैं। उनके जो छोटे वाले लड़के हैं वो भी आए हैं। तो आज घर जो है वो पूरा भरा भरा लग रहा है। कोई बात नहीं। कुछ कर रखा होगा। तो अभी जो है बुआ जी हर जाने लग रही हैं, सब लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो थोड़ी देर के ये दोपहर के टाइम में आए थे, फिर दोपहर का खाना पीना हुआ और शाम के टाइम 4 बजे के करीब जो हैं वो ये लोग निकल गए। 4-5 बज रहे थे, वही टाइम हो रहा था। क्योंकि फिर पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो बस यहाँ पे और सब लोगों के हम वीडियो बनाए थे। मैंने कहा चलो ये बेस्ट मोमेंट होते हैं फैमिली के, इनको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज भी ना जब हम बाबा जी की वीडियो देखते हैं, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास में कैप्चर हैं कि हम उनको कभी भी देख सकते हैं। तो वही सब चीज़ें, तो ये छोटे छोटे से बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट होते हैं जिनको हम कैद कर लेते हैं अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो बस, और रसोई का काम चल ही रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है।
अभी टाइम हो गया है शाम का और बस बच्चे तो बैठे हुए हैं, मैं खाना बना रही हूँ। काफ़ी लेट भी हो गया था क्योंकि जब कोई हमारे घर में आता है तो देखिए उनको टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस फिर जो है जब वो लोग गए फिर चाय पानी बनाई, फिर बर्तन वर्तन साफ़ किए, फिर मैंने सोचा चलो अब जो है रोटी बना देती हूँ, उसके बाद में मैं नहा लूँगी क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है इस टाइम पर, थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। अभी जो है वो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने आज लगाई है मशीन क्योंकि 2-3 दिन के जो है कपड़े इकट्ठे हो रहे थे वॉश करने के लिए, तो मैंने मशीन लगा दी है और उसी के लिए तार जो है वो बंधवा रही हूँ, कपड़े डालने के लिए रस्सी। और हमारी जो किचन है वो भी काफ़ी हद तक तैयार हो गई है और बस इसकी अभी हम लिसाई करा देंगे और साथ के साथ में फिर पेंट वेंट भी होना है, तो वो सब चीज़ें भी हो जाएंगी। और बस रसोई बनाने का कोई प्लान तो नहीं था, बट जब सारी चीज़ें हो गई फिर समझ में आया कि नहीं, रसोई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रसोई, क्योंकि रसोई का सामान कमरों में रखना ठीक नहीं है। सारी मतलब जो भी अच्छा काम किया है उसके सारे की ही शोभा खो जाएगी। तो कोई नहीं, अपना किचन भी बना लेते हैं, ज़्यादा वैसा नहीं बनाते, पर हाँ ये है कि अपने सामान रखने के हिसाब का बन जाएगा। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के खाने का, तो मैं यहाँ पर दोपहर की जो सब्ज़ी बननी है बना रहे हैं हम आलू टमाटर, तो उसको छोंक लगा दूँगी। साथ साथ में जो है मैंने मशीन भी लगाई हुई है। आज मुझे पर्दे भी धोने थे और वैसे भी कपड़े काफ़ी सारे और थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज पहनने के जो कपड़े हैं उन्हीं को धुल लेते हैं क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है कपड़ों को डालने की। तो पर्दे में कल ही धुल के और कल ही फिर जो ये संगवाने का काम है वो हो जाएगा, तो फिर कल ही टांग देंगे उनको और इससे छुटकारा मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, कमरे में बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो रही है, बहुत मक्खियाँ आती है, कितनी भी साफ़ सफाई कर लो मक्खी बहुत आती है। तो बस ये हमारा जो स्लैब है वो तो बन ही गया है और यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ अपना जो बर्तनों वाली रैक है, वो तो टंकी के ऊपर ही बर्तनों वाली रैक भी लग जाएगी। तो ये है कि हाँ, बर्तन भी एक जगह ही हमारे आ जाएंगे। ज़्यादा बर्तन मैं यहाँ पे इकट्ठा नहीं करूँगी क्योंकि वैसे ही मेरे पास में इतने सारे बर्तन हैं और उनको रखने के लिए तो फिर बहुत बड़ी रंग इसके पापा की वीडियो देख रहे हो पापा जी? ये घर 14 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब पता नहीं किसी ने अच्छे से इसमें झाड़ू भी लगाई होगी या नहीं, 14 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। पर अब जैसे जैसे धीरे धीरे काम हो रहा है इस घर को, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया ही बना है। सारी चीज़ें पेंट वेंट हुई और सारी चीज़ें ही मतलब वो किया है। गेट रह गए हैं और गेट का भी मैं धीरे धीरे करूँगी क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। थोड़ा अभी भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी हो गया है क्योंकि आज के टाइम में मकान बनाना या मकान को रिपेयर करना कोई आम बात नहीं है मिडिल फैमिली वालों के लिए। और तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, थोड़ा बहुत जो भी रिपेयर भी
हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये घर ऐसा हो गया है कि इसमें हम आसानी से रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। और सारी चीज़ें हो गई हैं जितनी एक इंसान को ज़रूरत होती है अपनी डेली लाइफ जीने के लिए, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। और अभी तो आप लोगों को मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगी, करूंगी, और इस घर का जो नक्शा है वो किस तरीके से बदलता है वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कोई कहेगा ही नहीं कि ये घर वही है, मतलब कि जिस घर में मतलब अब से हो चुका है, मुझे एक हफ़्ते के करीब, एक हफ़्ता पहले मैं आई थी। आप लोगों के सामने ही है सारी चीज़ें, धीरे धीरे हो रही हैं। तो मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ, और उधर खाना पीना भी बन रहा है। तो ये बर्तन जो भी हैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। थोड़ी सी दिक्कत होती है, घूंघट भी करना पड़ता है क्योंकि मेरा ससुराल है और काम भी करना पड़ता है, और कोई ना कोई बैठा रहता है, तो घूंघट में काम करना, और उसके लिए मतलब जो 9-10 साल बाहर रहे हों, जिससे सर पे भी चुन्नी धरने की आदत ना हो, तो एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। बट मैं जहाँ जाती हूँ ना और जिस माहौल में रहती हूँ उसके रंग में बहुत जल्दी से ढल जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। 1-2 दिन मुझे थोड़ी सी हुई थी क्योंकि आदत नहीं थी, बस इतनी ही हुई थी और बाकी की कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है अर्चित बैठा हुआ है और इसका काफ़ी मन लग रहा है। इसने मम्मी को भी याद नहीं किया है अपनी, वरना ये अपनी मम्मी के बगैर रह नहीं पाता है, और अपनी मम्मी को एक बार भी इसने याद नहीं किया है। कल को टंगेंगे भाई फर्दर तो आप लोग देख ही सकते हो आज कितने सारे कपड़े धुले हैं, और अभी मैं इन सारे कपड़ों को तह लगा रही हूँ। कल हो सकता है कि फाइनली हमारा घर सेट होने लगे, क्योंकि अभी घर सेट नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी है, और इसमें ना जब घर फैला सा रहता है सारी चीज़ें नहीं हो पाती। आप मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितना बुरा फील होता है इसमें। घर साफ़ सुथरा पड़ा रहे, ऑर्गेनाइज रहे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। पर ये भी बात सच है, अगर जब घर में काम लग रहा है तो घर ऑर्गेनाइज तो रह ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। पर मुझे होती है, ये कुछ नेचुरल ही है, होगा, धीरे धीरे सब चीज़ें हो ही जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले कपड़ों को तह लगा लेती हूँ मैं सारे ही। और देखिए एक ये और नया काम हमारा बढ़ चुका है, हमें दोबारा से सारी जो भी वैक्सीन थी वो हटानी पड़ी, क्योंकि नीचे की थोड़ी सी टूट फूट रह गई थी जिसमें हमने सीमेंट लगवाया है। अब जब सीमेंट लगा है तो फिर उसमें जो है वो भी होगा, मतलब कि पेंट भी होगा, और पेंट होगा तो ये सारी वैक्सीन हमें फिर से दोबारा से सेट करनी पड़ेंगी। अभी ये सेट हुई भी नहीं थी, बस ऐसे ही डाल के रखी थी, सेट तो ये बाद में ही होंगी। तो किचन हमारी बन करके तैयार हो ही चुकी है, कल इसको भी पेंट हो जाएगा। ये देखिए आप, ये बहुत गंदा लग रहा था, ऊपर ही दिख रहा था मतलब। तो हमने कहा चलो वैक्सीन तो कोई बात नहीं, हम अच्छे से फिर से जमा लेंगे, दोबारा से बिछा लेंगे, बट ये बहुत गंदी लग रही थी। तो फाइनली किचन हमारी तैयार हो गई है, बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। अब ये जितनी भी वो हुआ है ना, अब यहाँ पर सारे में पेंट हमें दोबारा से कराना पड़ेगा। हम सब लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और अंदर बहुत सारा काम भी लगा पड़ा है। तो अभी फाइनली ये सब काम हो गया है, दहलीज़ भी हमारी जो है वो बन चुकी है। इससे आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।